मुख्तलिफ शहरों में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। सियालकोट, कसूर और मुख्तलिफ शहरों में हुकूमती नाअहली के बायस आवाम का सब कुछ बह गया है। लोग बेयारो मददगार हुकूमती इमदाद के मुंतजर हैं, लेकिन हुकूमती अमला गायब है। लोग अपनी मदद आपके तहत अपने घर मवेशियों को बचाने में मसरूफ हैं। आपको अहम खबर देते चले सैलाब के हवाले से कि पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। सियालकोट, कसूर और मुख्तलिफ शहरों में हुकूमती नाअहली के बायस अवाम का सब कुछ बह गया है। लोग बेयारो मददगार हुकूमती इमदाद के मुंतजर हैं, लेकिन हुकूमती अमला गायब है। लोग अपनी मदद आपके तहत अपने घर मवेशियों को बचाने में मसरूफ अमल हैं। आपको अपडेट करें पंजाब की सूरत हाल के हवाले से कि पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। सियालकोट, कसूर और मुख्तलिफ शहरों में हुकूमती नाअहली के बायस अवाम का सब कुछ बह गया है। लोग बेयारो मददगार हुकूमती इमदाद के मुंतजर हैं, लेकिन हुकूमती अमला गायब है। लोग अपनी मदद आपके तहत अपने घर मवेशियों को बचाने में मसरूफ हैं। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं आमिर तूर से। आरिफ वाला से हैं। जी बताइएगा आमिर तूर, क्या सूरत हाल है आरिफ वाला की? आज जी सियालकोट के जितने भी मज़ाफाती एरियाज हैं वहाँ से जो सैलाब में फंसे जो लोग हैं जी, वो उन तक जो इमदाद है ना, वो जो फलाही तंजीमें हैं उनके थ्रू पहुँचाई जा रही है। लोग अपनी मदद आपके तहत अपने माल मवेशियों को महफूज मकाम तक पहुँचा रहे हैं। इसका सबसे ज्यादा लॉस जो है जो सियालकोट में रहने वाली आवाम है वो ये हुआ है कि यहाँ पे चूँकि पर वक्त इमदाद ना पहुँचने की वजह से वहाँ पे इमदादी कार्रवाइयाँ नहीं हो पाई, जिसकी वजह से उनका माल मवेशी का बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, इमलाक के बहुत ज्यादा नुकसान हो गए। और फिर आपको इसमें मजीद अपडेट करता चलूँ कि इसमें जो पटियाला पसूर रोड की पुलियाँ भी थी वो भी जो है ना सैलाब की नजर हो गई, और जिसमें ग्राउंड बोर्ड 3 से 4 पुलियाँ इस तरह के मुकाम थे कि वो लिंक करते थे सियालकोट को, और वहाँ पे कब्जा माफिया ने वहाँ पे सारी बात है वो कब्जा किया था नालों के ऊपर, और उन्हें अंदाजा नहीं था कि इस तरह का शदीद सैलाब आएगा। उस हवाले से फिर हेलो जी जी, आपकी आवाज मौसूल हो रही है, बताइएगा आमिर, कंटिन्यू कीजिएगा अपनी बात को। जी जी कंटिन्यू कीजिएगा। यहाँ पे अभी तक रेस्क्यू 1122 में 1746 लोगों को तो वो महफूज मकाम जो सरकारी इरादो शुमार है, लेकिन ये एरिया बहुत वसी और रीज है। इसमें राउंड बॉल 75 देहात अभी भी इस तरह के जो बिल्कुल पानी की जद में है, तो वो अपनी मदद के तहत वो उसमें निकल उसमें उनका घरेलू सामान जो है ना वो तबाह हो चुका हुआ है, और अपनी मदद के तहत ही वो किसी महफूज मकाम पे जा रहे हैं। और जिस तरह की आज की प्रेडिक्शन है बारिश के हवाले से, तो आवाम में शदीद जो है ना वो खौफ हरास पाया जा रहा है कि पहले वो पानी के अंदर जो है डूबे हैं, उनका इतना अमलाक का नुकसान हो चुका है, हुकूमती इमदाद वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है। जो एरिया जो है डूबे हुए हैं वहाँ तक हुकूमती जो है नुमाइंदगान कोई नहीं पहुँच रहे। 1122 जो है वो कार्रवाई वहाँ पर मौजूद। ठीक है आमिर, जैसा कि आपने बताया आवाम में खौफ राज फैलाया जा रहा है, फैला हुआ है, और लोग बेयारो मददगार हैं, तो मुझे बताइएगा वहाँ पे क्या आरिफ वाला में रिलीफ कैंप्स कायम नहीं है कि वहाँ पे आवाम को रिलीफ दी जा सके? आमिर, आपको हमारी आवाज मौसूल हो रही है? आमिर, आप हमें सुन सकते हैं? अपने नाज़रीन को बताएं कि पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। सियालकोट, कसूरवारा और मुख्तलिफ शहरों में हुकूमती नाअहली के बायस अवाम का सब कुछ बह गया है। लोग बेयारो मददगार हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर बैठे हैं, लेकिन हुकूमती अमला गायब है। लोग अपनी मदद आपके तहत अपने घर मवेशियों को बचाने में मसरूफ अमल हैं। अपडेट करें अपने नाज़रीन को सैलाब मुतासरीन के हवाले से कि पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। सियालकोट, कसूर और मुख्तलिफ शहरों में हुकूमती नाअहली के बायस अवाम का सब कुछ बह गया है। लोग बेयारो मददगार हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर बैठे हैं, लेकिन हुकूमती अमला गायब दिखाई दे रहा है। लोग अपनी मदद आपके तहत अपने घर मवेशियों को बचाने में मसरूफ अमल है। अभी हमारे नुमाइंदे आमिर तूर हमें आरिफ वाला से अपडेट कर रहे थे कि आरिफ वाला में भी लोग बेयारो मददगार है। सैलाब ने हर तरफ तबाही मचाई है, हर तरफ पानी ही पानी है, और लोगों को लोग रिलीफ के इमदाद के मुंतज़िर बैठे हैं, लेकिन ना उन तक इमदाद पहुंचाई जा रही है, ना किसी किस्म का सैलाब मुतासरीन को फिल वक्त रिलीफ दिया जा रहा है। अपने नाज़रीन को पंजाब की सूरत हाल बताएं कि पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। सियालकोट, कसूर और मुख्तलिफ शहरों में हुकूमती नाअहली के बायस आवाम का सब कुछ बह गया है। लोग बेयारो मददगार
हुकूमती इमदाद के मुंतजिर हैं, लेकिन हुकूमती अमला गायब है। लोग अपनी मदद आप के तहत अपने घर मवेशियों को बचाने में मसरूफ अमल हैं। अपने नाज़रीन को अपडेट करें पंजाब से कि पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। फैसलाबाद से हमारे नुमाइंदे सज्जाद हैदर ने हमें ज्वाइन किया है। जी सज्जाद, बताइएगा कि फैसलाबाद में क्या सूरत हाल है सैलाब की? जी, फैसलाबाद का इलाका तांदलिया वाला जो है वहाँ पर सैलाब की सूरत हाल जो इस टाइम जो बताई जा रही है, ये पहले गुज़श्ता रात तो 2 लाख से ऊपर यहाँ पे क्यूबिक्स जो वो तजावुज कर गया था। अब जो है वो 1.5 लाख क्यूसिक जो है वो पानी की सतह पहुंच चुकी है। और वहाँ पे इंतजामात के हवाले से बात की जाए, जो शहरी हैं वहाँ पर मौजूद जो इनके 11 देहात थे जिनको यहाँ से खाली करवाया गया था, उनका ये कहना है कि जिस तरह हुकूमत दावे कर रही है उस तरह के इंतजामात नहीं हुए, ना ही हमें किसी किस्म की कुछ सहूलियात फराम की गई, और जिसकी वजह से शहरियों में गम और गुस्से का इजहार पाया जा रहा है। फैसलाबाद के दही इलाके जो है तांदलिया वाला खुसूसन, उसमें जो सैलाब ज़दगान गालिबन हमारा राब्ता मुनक़ता हो चुका है। आपको अपडेट करें और बताते चले पंजाब से कि पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। सियालकोट, कसूर और मुख्तलिफ शहरों में हुकूमती नाअहली के बायस अवाम का सब कुछ बह गया है। लोग बेयारो मददगार हुकूमती इमदाद के मुंतजिर हैं, लेकिन हुकूमती अमला गायब है। लोग अपनी मदद आप के तहत अपने घर मवेशियों को बचाने में मसरूफ अमल हैं। आपको अपडेट करें पंजाब के हवाले से कि पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। सियालकोट, कसूर और मुख्तलिफ शहरों में हुकूमती नाअहली के बायस अवाम का सब कुछ बह गया है। बेयारो मददगार हुकूमती इमदाद के मुंतजिर, लेकिन हुकूमती अमला गायब है। लोग अपनी मदद आप के तहत अपने घर मवेशियों को बचाने में मसरूफ अमल हैं। नाज़रीन, चैनल 5 न्यूज़ अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर अपने नाज़रीन को गाहे बगाहे सैलाब मुतासरीन की अपडेट्स फराहम कर रहा है और बता रहा है कि पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में किस तरह सैलाब की नज़र हुए लोग बेयारो मददगार हैं। इस हवाले से मजीद बात करेंगे इलियास मुगल से। जी इलियास, बताइएगा सैलाब की तबाहकारियों के हवाले से। जी बहुत शुक्रिया सर। मंडी बहुद्दीन जनाब के मकाम पर जो गुज़श्ता जो सैलाब आया था वो 11 लाख क्यूसेक का रेला था, और जिले इंतजामिया और पाकिस्तान आर्मी ने जी आने वाले शहरों में, उनमें वजीराबाद था, कादराबाद था, उनको बचाने के लिए एक हेड कादराबाद और का बंद जो था ना वो बारूद लगाकर तोड़ दिया था, और उसके बाद जो सैकड़ों एकड़ अराजी थी वो भी गई, और सैकड़ों एकड़ जो फसलें खड़ी फसलें थी वो भी तबाह हो गई। इसके अलावा मैं ये भी बताता चलूं कि जिले इंतजामिया की तरफ से उस बंद को अभी तक वो जो सजाफ डाला गया था अभी तक उसको फोड़ नहीं किया गया। और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ पाकिस्तान आर्मी को, जिन्होंने इस मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ दिया और उनको महफूज मकामात तक पहुँचाया, और उनके घरों के जो फंसे हुए लोग थे उनको रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर बचा दिया। इसके अलावा मैं ये भी बताता चलूँ कि पंजाब हुकूमत की जानब से जो रेस्क्यू इदारे हैं वो भी बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत की जानब से जो वो सैलाब में फंसे लोग हैं महफूज मकामात पर है, उनके लिए खाना, अद्वियात और जानवरों की वैक्सीन जो है वो भी दी जा रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए पाकिस्तान मंडी बहुद्दीन के सैलाबी इलाकों में, इनमें चित्तो, जागो कलां और इसमें सैकड़ों लोग जो है वो उसमें फंसे हुए थे, जिसको उन्होंने वहां से निकाला है, और जिस पर खड़ी एकड़ 100 से ज्यादा एकड़ फसलें जो थी वो तबाह हो चुकी है। इनमें धान की फसल, कमाद, बाजरा, मकई और ये फसलें जो है बिल्कुल तबाह हो चुकी है। इसके अलावा मैं ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पर जो गाँव नवाही गाँव है उसमें 2 अमवात भी हो चुकी हैं, और इसके अलावा जो जानवर थे उनको बिजली का करंट लगने से वो 4 भैंसें जो है वो भी जावा हो चुकी है। अच्छा इलियास, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि मंडी बहाउद्दीन में अस्पताल की क्या सूरत हाल है? जी मंडी बहाउद्दीन में अब जो है जो कादराबाद के मकाम से जो पानी था वो इस वक्त जो है ना वो काफी नीचे आ गया है, और जो ताजा तरीन रिपोर्ट है उसके मुताबिक 1,75,326 क्यूसेक गुजर रहा है, और ये मैं समझता हूँ कि सैलाब के 11 लाख क्यूसेक के बराबर में कुछ भी नहीं है। और अब जो मामूल के मुताबिक जो चीजें हैं वो आना शुरू हो गई हैं, तो जिसके बाद अब जो है ना मामूल आते जिंदगी वो अच्छे हद तक आने तक बेहतर उम्मीद की जा सकती है। ठीक है इलियास, लेकिन मेरा सवाल ये है आपसे कि अस्पतालों की क्या सूरत हाल है मंडी बहाउद्दीन में? जी जी, जिसमें जो कादराबाद के हॉस्पिटल है ना उनको जहाँ जहाँ पानी है वहाँ से वो हॉस्पिटल की जो है ना मेडिसिन और डॉक्टर को अमला वो एक जगह महफूज मकामात पर पहुँचा दिया गया है, और जहाँ वहीं पे उनको मेडिसिन दी जा रही है। जी
इलियास मजीद बताइएगा कि अब जो सैलाबी पानी था वहाँ पे काफ़ी था मंडी बहाउद्दीन में भी, तो अब उसके जो सैलाबी पानी में कमी आई है, और जैसे कि आपने बताया आपकी बातों से लग रहा है कि अब वहाँ पे काफ़ी हद तक मामला अच्छे हो गए, बेहतर हो चुके हैं, क्योंकि पाक फ़ौज भी रिलीफ फराहम कर रही है और फिर आपने बताया पंजाब हुकूमत भी रिलीफ फराहम कर रही है। तो मंडी बहाउद्दीन से अब लोगों के हालात बेहतर हैं? जी जरा सवाल दोबारा कीजिएगा, जरा आवाज से साफ नहीं आ रही। जी मैं सवाल दोहरा देता हूँ इलियास, जैसा कि आपने बताया कि मंडी बहाउद्दीन में सैलाब का पानी कम हो चुका है और पाक फौज भी रिलीफ फराहम कर रही है लोगों को, और पंजाब हुकूमत भी मैदान में आ गई है रिलीफ फराहम करने के लिए। तो मुझे ये बताइएगा कि अब जो लोगों को इतना रिलीफ फराहम हो रहा है मंडी बहाउद्दीन में, तो मंडी बहाउद्दीन से लोगों के हालात अब बेहतर हैं? जी बिल्कुल, ये मंडी बहाउद्दीन का जो नवाई गांव है कादराबाद है, जो मंडी बहाउद्दीन से तकरीबन शहर से 40 किलोमीटर की दूरी के फासले पर है, और जिले इंतजामिया की जानब से जो है ना वहाँ पर बहुत अच्छे इंतजाम किए गए हैं, खास तौर पे सेहत के हवाले से और मवेशियों की वैक्सीनेशन के हवाले से। और इसके बाद बताता चलूँ कि जो लोग इस सैलाब में फंसे हुए थे उनको मकामी लोग जो है वहाँ के जो लोग हैं सुधार के तौर पर उन्होंने ऐलान करवा रखे है, मसलन अगर किसी किस्म की मदद हो तो हम हाजिर है। ठीक है इलियास, ये बताइएगा कि मंडी बहाउद्दीन में जो बस्तियां ज़ेर-ए-आब आई हैं, सैलाब की जद हो गई हैं, तो लोगों को मुख्तलिफ मकामात पर मुंतकिल किया गया है, तो अभी भी लोग फंसे हुए या सब सारी बस्तियां खाली करवा दी गई हैं? जी मैडम माजरत के साथ, ये पंखे की आवाज है, शोर बहुत आ रहा है, आवाज साफ नहीं आ रही। जी मैं अपना सवाल दोबारा दोहरा देती हूँ। मैं ये पूछना चाह रही हूँ आपसे कि मंडी बहाउद्दीन में जो बस्तियां सैलाब की जद हो गई हैं, तो लोगों को मुख्तलिफ महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया है, तो अभी भी लोग फंसे हुए हैं या सारी बस्तियां खाली करवा दी हैं? जी बिल्कुल, अभी तक जो लोग जो वहाँ फंसे हुए थे ना गांव में, जो लोग फंसे हुए गांव से उनको मुकम्मल तौर पे रेस्क्यू कर दिया गया है और पानी में कोई अफराद नहीं रहा। लेकिन जो पानी है वो तकरीबन 100 एकड़ से ज्यादा देहात है, वहाँ पर वो पानी ने तबाही मचा दी है, और पानी जिधर देखे ना सादे नजर वो पानी ही पानी नजर आता है। वो गाँव जो थे ना उनको अभी जमीनी रास्ता जो है वो कट गया, लेकिन जिले इंतजामिया की जानब से उनकी अपना जो है ना मुकम्मल तौर पे उनको रेस्क्यू करके उनको महफूज मकामात पे पहुंचा दिया, उनके खाने का बंदोबस्त कर दिया गया है, उनके जानवरों की वैक्सीन दी जा रही है। इसके अलावा महकमा सेहत की टीमें जो है मौके पे मौजूद है, रेस्क्यू की टीमें अब भी अपना काम जारी रखे हुए है। जी ठीक है इलियास, आप हमारे साथ लाइन पर ही मौजूद रहिएगा। खानेवाल से हमें ज्वाइन किया है चौधरी ने। जी चौधरी, आपसे पूछना चाहूंगे खानेवाल में क्या सूरत हाल है सैलाब की? जी मैडम, हेड सदनाई के ऊपर दरमियाने दर्जे का सैलाब है, ऐसे ही हेड मोहम्मद वाला की तरफ अभी दरमियाने दर्जे का सैलाब है। तो जिले इंतजामिया ने पूरे जो 1122 की टीमें हैं वो वहाँ पे डिप्लाई किए हुए हैं, पूरा स्टाफ मौजूद है, निगरानी हो रही है। अभी तक कोई ऐसा मामला नहीं हुआ, लेकिन जो आज रात तक जो रेला है वो 1 लाख क्यूसेक तक का वो आने का खदशा है, उससे कुछ नुकसानात हो सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे हेड सदनाई के मकाम पर 80,000 क्यूसेक जो है वो पानी गुजर रहा है। अभी इलाका वकीलों को मतला किया है कि आप अपने महफूज मकामात के ऊपर चले जाएं। जिले इंतजामिया पूरे जोर से यहाँ पे इंतजाम कर रही है, कैंप लगाए गए हैं उनकी मामलत के लिए, उनकी रहायश के लिए। डीसीओ साहबा डॉक्टर सलमा सलमान साहिबा खुद निगरानी कर रही हैं, और जो हमारे यहाँ के MNAs MPA हैं महाराज साहबान वो भी वहाँ पे मौजूद हैं एरिया में और पूरी निगरानी कर रहे हैं। ठीक है, खानेवाल से रिजवान चौधरी, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि मतलब हुकूमत जो है वो लोगों को मुख्तलिफ मकामात पर मुंतकिल करने में जो है वो भरपूर हिस्सा ले रही है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल पेश है। वहाँ पे जो हमारे MNAs हैं और खास तौर पर जिली इंतजामिया डिप्टी कमिश्नर सलमा सलमान साहिबा, उनकी पूरी टीम है, मुस्तफ़ा गुलाम मुस्तफ़ा सेठ साहब हैं, ADCR, पूरी टीम जो है डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की 1122 के तमाम लोग वहाँ पे डिप्लाई हैं और हर लम्हा उनकी खबर रखे हुए हैं और लोगों को महफूज मकामात मुंतकिल करने में पूरी मामलत कर रहे हैं। ठीक है, चौधरी रिजवान हमारे साथ मौजूद रहिएगा। हमें दूसरी तरफ लाइन पे ज्वाइन किया है साहिवाल से इमरान चौधरी साहब ने। इमरान चौधरी साहब, आप बताइएगा साहिवाल की क्या सूरत हाल है? सैलाब मुतासरीन बेयारो मददगार हैं, उनको काफी हद तक रिलीफ फराहम किया जा चुका है। इमरान, आपको हमारी आवाज मौसूल हो रही है?
अपने नाज़रीन को बताएं कि पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। सियालकोट, कसूर और मुख्तलिफ शहरों में हुकूमती नाअहली के बायस आवाम का सब कुछ बह गया। लोग बेयार मददगार हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर बैठे हैं, लेकिन हुकूमती अमला गायब है। लोग अपनी मदद आप के तहत अपने घर मवेशियों को बचाने में मसरूफ़ हैं। एक बार फिर हमने रब्ता किया है इमरान चौधरी से, जो साहिवाल की सूरत हाल से हमें अपडेट करेंगे। जी इमरान, बताएगा साहिवाल में क्या मनाजिर हैं? जी, जो दरियाए रावी है वो अपने इलाकों को अपने इलाके वापस लेता हुआ बफर चुका है, जिससे काफी जो है चकूक वो मुतासर हुए हैं। इसी तरह मैं बात करूं शामत के चकबंदियां, आजमत के काठिया, नूर मोहम्मद कोट, हमीद रोड, साहू बाकरवाला, बरखा, ये जो इलाके हैं ये ज़ेरे आब आ चुके हैं। अगर मैं बात करता चलूं मौजा जो चकबंदियां हैं उसको बचाने के लिए हिफाजती बंद जो तोड़ा गया है, लेकिन उसके बावजूद उस गांव को नहीं बचाया जा सका। शामत की काठिया जो है उसका बंद तोड़ने के बाद जो है ये 10 सेवनार का और साहिवाल चीचावनी जो रोड है वो शदीद मुतासर हुआ है, जिससे जो ट्रैफिक है वो मेन शाहरा है वो मुतासर हुई है। जी ठीक है इमरान, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि साहिवाल में नुकसान बहुत हुआ है, तो क्या हुकूमत मदद कर रही है लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए? जी, देखा यह जा रहा है कि ज्यादातर जो इधर हमारे इलाके का कल्चर है वो अपनी मदद आप के तहत ही अपने अजीजो कारब के यहाँ क्याम कर रहे हैं और अपनी मदद आप के तहत ही इलाके से जो निकल रहे हैं। लेकिन कुछ इलाकों में जो 1122 पाक फौज के जवान और दीगर जो फ्लाई तंजीमें वो काम सर अंजाम दे रही हैं, लेकिन इलाका इतना ज्यादा जेर आब आया है कि यहाँ पर जो ये टीमें हैं वो नाकाफी नजर आ रही हैं और बहुत सारे लोग जो अभी भी मशहूर हैं जो जिनके लिए खुराक के मुनासिब इंतजाम अभी नजर नहीं आ रहे हैं, जबकि डीसी साहिवाल की तरफ से ये बारहा कहा जा रहा है कि कैंप लगे हुए हैं, इंतजाम हुए हैं, लेकिन हमें जो है तमाम कैंपों में कोई ऐसे इंतजाम नजर नहीं आए जहाँ पे खाने की तकसीम हो या जानवरों के लिए चारे का, वनडे का, सालिश का इंतजाम हो। अच्छा इरफान, इमरान आपसे मजीद जानना चाहेंगे कि DGPDM में इरफान काठिया साहब ने बोला था कि जो रिलीफ ऑफिसर्स वहाँ पे मौजूद हैं वो तकरीबन तमाम सैलाब मुतासिरीन को रिलीफ दे रहे हैं जैसे, लेकिन आप और हमारे दीगर जो नुमाइंदे हैं उन्होंने बताया कि अभी भी लोग बेयारो मददगार बैठे हैं। तो उनके इस बयान में जो रिपोर्ट पेश की गई है वो सब अच्छा है कि रिपोर्ट में कितनी सदाकत है? जी, देखा यह जा रहा है कि ज्यादातर जो है फोटो सेशन की हद तक महदूद है। जो भी अवामी जो MP MNA है वो वहां पे जाते जरूर है, लेकिन फोटो सेशन की हद तक। और इसी तरह जो फलाही तंजीमें वो तो अपना काम कर रही हैं, लेकिन जो अवामी नुमाइंदगान है या दीगर जो है महकमे हैं वो बहुत कम नजर आ रहे हैं स्वाय फोटो सेशन के। कहीं पे उनको रेस्क्यू के अलावा कोई या दीगर जो चंद जगह पे हमने देखा है, बाकी बहुत सारे लोग जो है वो अपनी मदद के तहत काम कर रहे हैं। ठीक है इमरान, जैसा कि आपने बताया कि आवाम को मुकम्मल तौर पर रिलीफ फराहम कर दिया गया है, लेकिन सिर्फ फोटो सेशन की हद तक और सिर्फ रिपोर्ट की हद तक। हम बढ़ेंगे आरिफ मुनीर की जानिब। जी आरिफ मुनीर, आप हमें बताइएगा क्या सैलाब की तबाहकारियां देख रहे हैं आप चीचावतनी से? जी बिल्कुल, चीचावतनी में भी इस टाइम बहुत बड़ा रेला गुजर रहा है। 2 लाख क्यूसेक से जायद उसने जो है अपनी तबाहकारियों का सिलसिला जो है जारी रखा हुआ है। जो मतलब दरिया के साथ साथ इलाके हैं, जंगी सियाल है और उसके साथ जितने निचले इलाके हैं उनको मतलब तबाह किया है और तकरीबन 582 एकड़ से शायद खड़ी फसलें जो है तबाह कर दिया पानी ने। और दूसरी जानब अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जो रेस्क्यू का अमल है, पहले 6 फ्लड कैंप कायम किए गए थे, वो अब इन्होंने बढ़ा के 20 के करीब कर दिए गए हैं और असिस्टेंट कमिश्नर भी फील्ड में नजर आ रहे हैं। और पानी जो है वो, लेकिन उसका जो फिलहाल बहाव है वो ज्यादा है और मुल्हका जितने आबादी लोग हैं उनको रेस्क्यू लोग कर रहे हैं और जो इधर के अदारे कर रहे हैं रेस्क्यू, लेकिन फिर भी बहुत सारी जगहों पे जो है लोग अपनी मदद आपके तहत भी जो है, और यहाँ के कुछ लोग मुकामी लोग हैं वो वहाँ पे पहुंचे हैं, लोगों को रेस्क्यू करवाने में मदद कर रहे हैं। जी ठीक है आरिफ, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि चीचावतनी में जो बस्तियां सैलाब की जद हो गई हैं तो लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया है, तो क्या अभी भी लोग फंसे हुए हैं या अमल जारी है? जी, जैसा कि एकदम बड़ा रेला आया है दरिया रावी के अंदर, तो उसने जो मुकामी बस्तियां हैं उनको तबाह किया है और रोड जो है वो उनको डैमेज किया है कई जगहों पे। चीचावनी से जो हड़प्पा और साहिवाल जाने वाला रोड है वो बंद हो गया है। इसी तरह जो मेन
पुल है जो मिलाता है चीचावनी को कमालिया टोबा टेक सिंह के साथ, वो भी इन्होंने बंद कर दिया गया है क्योंकि पानी की वजह से जो है बड़े बड़े शगाब बन चुके हैं। और इंतजामिया अपनी तरफ से कोशिश कर रही है भी मामला सेटल हो, लेकिन अगर पीछे से पानी का फ्लो और बढ़ता है तो ये मजीद जो है तबाहकारी और ज्यादा होगी। ठीक है, आपसे ये भी जानना चाहूंगी आरिफ के लोग जो आवाम का जो है सब कुछ बह गया है और लोग बेयारो मददगार हुकूमती इमदाद के मुंतजिर हैं, लेकिन हुकूमती अमला गायब है। लोग अपनी मदद आपके तहत अपने घर मवेशियों को बचाने में मसरूफ है, तो क्या चीचा वतनी की भी यही सूरत हाल है? जी, यहाँ पे कुछ वसाइल के मुताबिक वसाइल के अंदर रहते हुए इंतजामिया अपना काम जारी रखे हुए है, लेकिन कुछ मकामी सतह पे तंजीमें जो हैं जिनके पास कुछ कश्तियां वगैरह ये वो वहाँ पे मौजूद हैं मौके पे, लेकिन क्योंकि एरिया बहुत ज्यादा है तो हर जगह पे वो लोग नहीं कर सकते जब तक हुकूमती एड या हुकूमती तरफ से जो यहाँ पे जो है लोग नहीं आते। और यही लोकली सतह पे कुछ लोगों ने अपनी फंडिंग भी शुरू कर दी है बाजारों के अंदर, और वो फंडिंग के साथ वहाँ पे लोगों को खाना मुहैया करना शुरू किया। जो यहाँ की अंजुमन ताजरान तंजीमें हैं उन्होंने मिल के ये काम शुरू किया है। ठीक है, अच्छा आरिफ, DGPDMA इरफान काटिया साहब ने रिपोर्ट जारी की है कि तमाम सैलाब मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है, रिलीफ फराम कर दिया गया है और सब अच्छा है कि रिपोर्ट एक तरफ, और दूसरी जानिब हुकूमती नुमाइंदों ने, पंजाब हुकूमत के नुमाइंदों ने वहाँ का दौरा किया है और फोटो सेशन करवा के बताया कि सब अच्छा है। लेकिन बात दरअसल ये है कि फोटो सेशन के जरिए और बातों और सिर्फ झूठी रिपोर्ट के जरिए आवाम को रिलीफ नहीं पहुँचता। आवाम को रिलीफ पहुँचता है इमदाद के जरिए, आवाम को रिलीफ पहुँचता है उनको महफूज मकामात जैसे कि स्कूल और दीगर महफूज मकामात हैं उन पर उन तक शिफ्ट करने के जरिए और उनको रिलीफ कैंप्स में रिलीफ फराहम करने के जरिए। तो मुझे बताइएगा कि पंजाब हुकूमत ने किस हद तक आवाम को रिलीफ फराहम किया है चीचावतनी में, क्या और इनकी रिपोर्ट में कितनी सदाकत है? जी, पंजाब हुकूमत ने और यहाँ की जो लोकल इंतजामिया असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर साहिबाल हैं उन्होंने यहाँ सिर्फ फ्लड रिलीफ कैंप कायम किए थे लोगों को, मतलब वहाँ सिर्फ पहुंचाने तक की हद तक के लिए। और दूसरी जानब एक बड़ा सैलाबी रेल आया जिसके अंदर मतलब सैकड़ों लोग फंस गए हैं, बस्तियां ज़ेरे आब आ चुकी हैं। तो फिलहाल जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि लोगों ने मकामी सतह पे मकामी ताजर तंजीमों ने जो है पैसे इकट्ठे करके उनके खाने का पीने का और राशन जो है इकट्ठा करना शुरू किया ताकि जो लोग बेयारो मददगार पानी के अंदर खड़े हैं, फंसे हुए हैं, उनके माल मवेशी फंसे हुए हैं, उनको वो रिलीफ दें, उनको खाने पीने का सामान पहुंचाए। पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से जो है फिल वक्त ऐसा कोई इंतजाम देखने में नहीं आया कि यहाँ पे नुमाइंदे पहुंचे हो, खुद मतलब लोगों को रेस्क्यू उस अंदाज में किया हो। लोग जो है पंजाब गवर्नमेंट से मुतमिन नजर नहीं आ रहे और लोगों के माल मवेशी और सैकड़ों एकड़ खड़ी फसलें तबाह हो चुकी हैं। तो आरिफ, ये तो फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि हुकूमत की नाअहली है, क्योंकि ये सैलाब की तबाहकारी और बारिशों का स्पेल तो पहले ही महकमा मौसमियात ने अलर्ट कर दिया था कि बारिशों का बहुत बड़ा और खतरनाक स्पेल आने वाला है। तो फिर हुकूमत ने जो है पहले से ही लोगों के रहने के महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का कोई इंतजाम क्यों नहीं किया? जी, ये उनको क्योंकि जो डाउन स्ट्रीमिंग का अमल चल रहा था पंजाब के अंदर, वो तो जैसा कि आप सबको भी मालूम है कि पिछले 9-10 दिन से जारी था और जगह जगह पानी जा रहा था। इनको लोकली सतह पे डिस्ट्रिक्ट साहिवाल के ऊपर और डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो मतलब तहसील चीचावतनी है, सराउंडिंग एरियाज हैं, इनको अरेंज करना चाहिए था फ्लड कैंप्स के साथ। इनको मुकामी सतह पे स्कूल्स ये वो माल मवेशियों के लिए जगह मुहैया करनी चाहिए थी और ये नहीं कर सके। पंजाब गवर्नमेंट वाले सिर्फ यहाँ पे नुमाइंदगान आते हैं, फोटो सेशन करवाते हैं और वापस चले जाते हैं। लोग अपनी मदद आपके तहत जो भी कर रहे हैं फिलहाल वो कर रहे हैं। ठीक है आरिफ, आपसे एक शॉर्टली सवाल करूंगा कि जैसे कि आपने बताया कि उनको राशन का बंदोबस्त किया जा रहा है उनके लिए, तो मुझे बताइएगा तैयार खाने उनको फराहम किए जा रहे हैं या उनको खुश्क राशन फराहम किया जा रहा है? क्योंकि अगर खुश्क राशन फराहम किया जा रहा है तो उसको बनाने का उनके पास वसाइल मौजूद नहीं है। यहाँ पे जो है फिलहाल खाना तैयार करके डब्बों में पैक करके अंजुमन ताजरान और ज़िली तंजीमों की तरफ से उनको मुहैया किया जा रहा है और किया भी गया है आज। और मजीद यहाँ हमारे अंजुमन ताजरान के सदर हैं,
उन्होंने जो है अपनी और उनके साथियों की मदद से काफी पैसे इकट्ठे किए हैं और उनके लिए जो है खाना तैयार करवा के उनको उस सतह के ऊपर पहुंचाने की पूरी कोशिश की जा रही है, ताकि जब तक कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई उनको ठीक है आरिफ मुनीर, आपसे मजीद भी अपडेट्स लेते रहेंगे, हमारे साथ लाइन पर ही मौजूद रहिएगा। रुक करूंगी मुल्तान का, ब्यूरो चीफ है मलिक वजाहत, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। जी वजाहत बताइएगा कि मुल्तान में इस वक्त क्या सूरत हाल है? मुल्तान दरिया चनाब में बड़े शराबी रेले के पानी की आमद का सिलसिला शुरू होते ही दरिया के पानी में सतह में इजाफा होने लगा है, जिसकी वजह से दरिया चनाब के नशेबी इलाकों में मौजूद 60 से ज्यादा देहाती आबादियों को इसमें खतरा है, जिससे मुतासरा शहरियों ने जिला इंतजामिया के छोटे और झूठे और खोखले दावों को मुस्तरद कर दिया है। मुतासरा इलाकों के शहरियों का कहना है कि मुल्तान इंतजामिया की जानिब से शहरियों के इनखला के हवाले से कोई मौसर इकदामात नहीं किए जा रहे, बल्कि सिर्फ फोटो सेशन के लिए इंतजामिया मुतासरा इलाकों में आती है और कुछ वक्त के बाद ही अपने लहू लश्कर के साथ वापस चली जाती है, जबकि मुतासरा अफराद बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं। जबकि गुज़श्ता रोज मुल्तान इंतजामिया ने 2 लाख से ज्यादा शहरियों को रेस्क्यू करने के हवाले से एक बड़ा दावा भी किया, जो कि सिर्फ दावो ही साबित हुआ है। मुल्तान शहर में होने वाले हालिया तूफानी बारिश के बायस सैलाबी मुतासरीन की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। इंतजामिया की जानिब से लगाए गए बराए नाम फ्लड रिलीफ कैंप भी बारिश की नजर हो गए हैं। सलाम मुतासरा ने वजीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से मुतालबा किया है कि वो मुल्तान इंतजामिया को हदायत करें कि वो सैलाब के इलाकों में रहने वाले अफराद के इनखला के हवाले से मौसर और बेहतर इक़दाम करें, ताकि इनको पेश आने वाले मसाइल हल हो सके। जी ठीक है, तफसीलात के लिए शुक्रिया मलिक वजाहत, ब्यूरो चीफ मुल्तान से हम अपडेट कर रहे थे। आरिफ मुनीर डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर हैं चीचावतनी से, वो हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। इलियास मंडी बहाउद्दीन से हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। इमरान चौधरी साहिवाल से हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। खानेवाल से रिजवान चौधरी हमें अपडेट कर रहे थे, आप सबका बहुत शुक्रिया।